ओम शांति। अव्यक्तवाणी 26 जून 1969। शिक्षा देने का स्वरूप अपने स्वरूप से शिक्षा देना। 30वां पॉइंट है। तो अब पढ़ाई पूरी हुई, बाकी एक कार्य रहा हुआ है साथ ले जाने का। इसलिए अब सिर्फ मिलने, अव्यक्त शिक्षाओं से बहलाने और उड़ाने लिए आते हैं। बाबा कहते हैं तो अब पढ़ाई पूरी हुई। बच्चे पढ़ाई को समझे, इस ज्ञान को समझे। पढ़ाई माना कौन सी पढ़ाई? बाबा ने आत्मा का ज्ञान दिया, परमात्मा का ज्ञान दिया, ड्रामा का ज्ञान दिया, सारा ज्ञान बच्चों को बता दिया। पढ़ाई तो पूरी हो गई। ए फॉर एप्पल ये जीवन भर नहीं बताया जाता, एक ही बार बताया जाता है। और एक बार तुम सीख गए, फिर जीवन भर उसे बताने की जरूरत नहीं कि ए फॉर एप्पल होता है। एक नंबर को एक कहा जाता है, ये जीवन भर नहीं बताया जाता, वह एक ही बार सिखाया जाता है। और सिखाने की भी लिमिट होती है। ज़्यादा से ज़्यादा एक कक्षा में ही तुम्हें सिखाएंगे, एक साल के लिए। एक साल में भी ए फॉर एप्पल को 365 दिन नहीं सिखाएंगे, या एक नंबर कहते इसे 365 दिन नहीं सिखाएंगे। एक दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन सिखाएंगे, एक हफ्ता सिखाएंगे कि ए फॉर एप्पल। वैसे बाबा कहते पढ़ाई है। आत्मा का संपूर्ण ज्ञान तुम्हें दे दिया। आत्मा कैसी है, कहाँ है, उसके अंदर मन बुद्धि संस्कार कैसे हैं, गुण शक्तियाँ कैसी हैं, सब तुम्हें बता दिया। अब तुम प्रैक्टिस करो। ज्ञान एक ही टाइम दिया जाता है। अभी प्रैक्टिस तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुम्हें अनुभव नहीं होता, ये तुम्हारी समस्या है। समझ की बात है। गुड़ तुम्हें कड़वा लगता है, शायद बुखार हो अभी, तुम गुड़ खाते रहो। बुखार उतरेगा तो गुड़ अपने आप मीठा लगेगा। तुम्हारा मुख कड़वा हुआ है, इसलिए गुड़ भी जो मीठा है वो तुम्हें कड़वा लगता है। तो बाबा कहते पढ़ाई पूरी हुई, तो आप पढ़ाई पूरी हुई। बाबा को जो सिखाना था बच्चों को सिखा दिया। अभी तुम पर निर्भर है क्या सीखना है, क्या लेना है। जीवन भर नहीं सिखाया जाता, एक समय में पढ़ाई पूरी हो जाती है। अभी कोई अपने अज्ञानता से बाहर नहीं निकलना चाहता, बाबा कहते क्या करे, उसका ड्रामा, उसका भाग्य। इसलिए बाबा कहते हैं समझदार बनो, समझ कर चलो, अज्ञानता में नहीं रहो। बाप एक ही बार समझा देता है और ड्रामा एक झटके में समझा देता है, अगर बाप की बात ना माने तो। इसलिए ड्रामा के समझाने पर मत उतरो। वरना अभी तुम्हें बताया गया कि तुम आत्मा हो, तो आत्मिक स्थिति में आ जाओ। नहीं आएंगे तो बॉडी कॉन्शियसनेस में आते आते माया परेशान करेगी, दुखी होते जाओगे। वापस दुखी होकर रोते रोते बाप के पास आओगे। इसलिए बाबा कहते हैं दुखी नहीं होना, रोते रोते मेरे पास नहीं आना। मैंने उपाय बताया है, तुम उपाय नहीं करते। एक दवाई लेने के बाद, इंजेक्शन लगाने के बाद चंद सेकंड लगते हैं हीलिंग होने को। तुम्हें उतना भी धीरज नहीं है। एक तो दवाई लेना नहीं चाहते हो, और दूसरा तुम्हें धीरज नहीं है इलाज को लेकर, ट्रीटमेंट को लेकर।
समझ की बात है। इसलिए बाबा कहते पढ़ाई तो पूरी हो गई, मुझे जो देना था मैंने दे दिया, जो सिखाना था मैंने सिखा लिया, अभी मर्जी तुम्हारी, तुम मालिक हो। नरक में जाना है या स्वर्ग में जाना है, मर्जी तुम्हारी है। बाबा कहते हैं तुम्हें जो ठीक लगे। इस युग में, संगम युग में रहना है या कलयुग में रहना है, मर्जी तुम्हारी। संगम युगी माना सोल कॉन्शियसनेस वाला, आत्माभिमानी, देही अभिमानी। कलयुगी माना बॉडी कॉन्शियसनेस वाला। संगम युगी माना सदा सुखी रहने वाला, मौज में रहने वाला, आनंद में रहने वाला, खुश रहने वाला। कलयुगी माना सदा दुखी रहने वाला। कलयुगी कैसे होते पता है? सुख में भी दुख को खोजेंगे, और संगम युगी दुख में भी सुख को खोजेंगे। तुम कौन हो, तुम चेक करो, कलयुगी हो या संगम युगी हो। संगम युगी माना सदा मौज में रहने वाले, उन्हें हर दुख भी सुख अनुभव होगा, तूफान भी तोहफा लगेगा। ये संगम युगी है। यही बच्चे विश्व परिवर्तन कर सकते हैं। बाकी जिन्हें तोहफा भी तूफान लगता है, सुख भी दुख लगता है, बाबा कहते उनका कुछ नहीं हो सकता, उनका कुछ नहीं कर सकते। उनका वही होगा जो मंजूर ड्रामा होगा, और कुछ नहीं कह सकते। मंजूर खुदा नहीं होगा उनका, मंजूर ड्रामा होगा, और उन्हीं का ड्रामा होगा। ड्रामा तुम्हारे साथ वही करता है जो तुम चाहते हो। ध्यान रखना, तुम्हारी चाहना सुख की है तो ड्रामा तुम्हें सुख देगा। तुम्हारी चाहना विपरीत है तो ड्रामा विपरीत देगा। तुम्हारे मर्जी से तुम्हारी जीवन चलती है, किसी को दोष नहीं देना। यहाँ पर तुम ही तुम्हारे जीवन के रचयिता हो, इसलिए सुखी रहो, मौज में रहो। बाबा हर मुरली में वरदान देता है कि बच्चे खुश रहो, मौज में रहो। अभी अगर नहीं रहना चाहते, दुखी रहना चाहते, तो ड्रामा ऐसी जीवन बना देता है। फिर नहीं कहना बाबा ऐसे कैसे हुआ, बाबा कहेगा ड्रामा। बहुत खतरनाक है वो, ध्यान रखना। दोनों रूपों से, सुख भी बहुत खतरनाक रीति से देता है जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की होगी, और दुख भी बहुत खतरनाक देता है। ध्यान रखना, सुख भी ऐसा देता है जैसे डर जाएंगे, इतना सुख देता है विराट, और दुख भी डरावना होता है उसका परिणाम। इसलिए तुम जो चाहते हो वही तुम्हारे जीवन में घटित होता है। तुम अगर आत्मिक स्थिति में आना चाहते हो तो ड्रामा तुम्हें आत्मिक स्थिति में लाकर ही रहेगा, लेकिन कम से कम 24 घंटे में 24 बार तो याद रहे कि तुम्हें आत्मिक स्थिति में आना है। तुम अगर योग करना चाहते हो तो ड्रामा जरूर योग कराएगा, लेकिन याद तो हो कि हमें योग करना है, बाबा को याद करना है। तुम अगर विश्व सेवा करना चाहते हो तो ड्रामा जरूर विश्व सेवा कराएगा, लेकिन स्मृति तो हो कि तुम्हें विश्व सेवा करनी है। तुम्हें स्मृति ही नहीं होती कि तुम्हें विश्व सेवा करनी है, और कहते हो कि तुम विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो। ऐसे नहीं हो सकता। विश्व कल्याणकारी माना विश्व कल्याण के पीछे जो पागल है उन्हें ही विश्व कल्याणकारी कहा जाता है। जो स्वयं की अवस्था, स्वयं की व्यवस्था के पीछे पागल है, उन्हें विश्व कल्याणकारी नहीं कहा जा सकता। बाबा कहते हैं शोभा नहीं देगा ये टाइटल। विश्व कल्याणकारी माना जिनके दिमाग में बस विश्व के भलाई के विचार चलते हैं कि कैसे किसका उद्धार हो, यही चलता रहता है, वही विश्व कल्याणकारी है, बाकी नहीं है। समझ की बात है। बाकी तो स्व कल्याणकारी भी नहीं है ढंग से, क्योंकि मायावश है।
इसलिए बाबा कहते पढ़ाई तो अब पढ़ाई पूरी हुई, बाबा को जो सिखाना था बाबा ने सिखा दिया, अभी मर्जी तुम्हारी। मना स्व कल्याण से विश्व कल्याण तक सारा ज्ञान तुम्हें दे दिया, और क्या दे, सब कुछ बता दिया। तुम ध्यान में नहीं रखते, कितनी बार बताए, कितनी बार रिपीट करे एक ही बात को, और किससे रिपीट करवा रहे हो ये भी तुम्हें पता नहीं है। समझ की बात है। बाबा आदि से कह रहा है कि बच्चे तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है स्व कल्याण से विश्व कल्याण। तुम्हारा ध्यान ही नहीं इस बात पर, तुम अपने में ही खोए हुए हो, मायावशी हो, न स्व कल्याण कर पा रहे हो न विश्व कल्याण। समझ की बात है। तो बाबा कहते आत्मा की पढ़ाई तुमने कहाँ तक पढ़ी है, कितना अभ्यास है, तुम्हें निश्चय है कि तुम आत्मा हो? ये भी नहीं है। जब बाप मुरली में कहता है कि बच्चे अपने आप को आत्मा देखो, उस समय मुश्किल तुमने देखा तो देखा, नहीं तो वो भी तुम नहीं देख पाते कि तुम आत्मा हो। तुम्हें बार बार रिपीट करना पड़ता है अपने आप से, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। इतना तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हो, तुम्हें खुद ही खुद को बताना पड़ता है कि मैं आत्मा हूं। बाबा कहते कितनी अज्ञानता है, कितनी मूढ़ता है कि खुद जो हो वही तुम्हें बार बार बताना पड़ता है खुद को कि मैं आत्मा हूं। कितनी नादानी है। अगर दुनियावी रूप से, लौकिक रूप से किसी का नाम फलाना है और वो बार बार कहता रहे कि मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, अपने से कहे या दूसरों को कहे मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, दुनिया क्या कहेगी? पागल करार दे देगी, कहेगी इनको मेंटल हॉस्पिटल भिजवा दो, इनका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। क्योंकि बार बार खुद का ही नाम ले रहे, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ। अरे आप वो हो, पर बार बार अपने आप को बताना पड़ता है कि आप हो। इससे बड़ा पागल इंसान दुनिया में कौन हो सकता है जो अपनी स्थिति में ना रहे। समझ की बात है। बाबा कहते हैं बच्चे समझते नहीं है ना, इसलिए बाबा कहते हैं समझदार बनो। समझदार बनेंगे तो समझ जाएंगे, वरना फिर ड्रामा समझा देगा। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई अब पूरी हुई। तुम्हें आत्मा का ज्ञान कितना है, तुम आत्मिक स्थिति में कितना पक्के आ चुके हो? बाबा कहते बताओ, अनुभव करो। कितने घंटे तुम आत्मिक स्थिति में रहते हो, कितने सेकंड्स के लिए बाप को याद करते हो? बाप तो कहते 8 घंटा मुझे याद करो। तुम्हारी याद कितने सेकंड्स की है? बाबा कहते मैं नहीं सुनना चाहता तुमने 4 दिन से खाना खाया है या नहीं खाया है, तुम ठंडी में कांप रहे हो या बुखार में तप रहे हो, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। तुम मुझे बताओ आत्मिक स्थिति में कितना आए हो, तुमने बाप को कितना याद किया है एक दिन में। बाकी मैं कुछ भी तुम्हारी मूर्खता नहीं सुनना चाहता, मूढ़ता नहीं सुनना चाहता। समय नहीं मेरे पास उतना सुनने के लिए, आकार साकार निराकार में। मैंने जो बोला है वो तुमने कितना किया है वो बताओ मुझे, बाकी मुझे मत सुनाओ। सुनाने में बड़े होशियार हो तुम, और जब सुनने की और करने की बात आती है तो बड़े बड़े कारण देते हो। तुम्हारे कारण ऐसे होते जैसे उन कारणों को सुनने से विश्व कल्याण हो जाएगा। बाबा कहते थोड़ी तो शर्म करो, थोड़ी तो लज्जा आनी चाहिए तुम्हें कि इस ज्ञान में चलकर अभी तक तुम आत्मिक स्थिति में नहीं आ पाए हो और बाप को याद नहीं कर पा रहे हो। समझ की बात है।
बाबा कह रहा है कि तो अब पढ़ाई पूरी हुई, 69 की मुरली है, 26 जून 1969। तुम्हारी पढ़ाई कहाँ तक है? 50 साल से ऊपर हो गए। इस मुरली को बाप अभी भी वही रिपीट कर रहा है, वही दोहरा रहा है। कभी तुमने संसार को भूलकर बाप की बात मानी है, बाप की पढ़ाई की है? तुम्हें बस संसार ठीक चाहिए, तुम्हें बस व्यवस्था ठीक चाहिए। बाप बोल रहे अवस्था को ठीक बनाओ तो व्यवस्था ठीक होगी। तो अवस्था पर ध्यान नहीं देना है, व्यवस्था चाहिए पहले, हर रूप से। समझ की बात है बच्चों के लिए। कभी दिल से बैठे हो, आज सुबह उठे, नहाए, आज सारा दिन हम आत्मिक स्थिति में बिताएंगे, बाबा की याद में बिताएंगे, कभी किया है तुमने? समझ की बात है। पता नहीं किसने तुम्हें भर्ती किया इस स्कूल में, इस यूनिवर्सिटी में, कि तुम इतने वर्षों के बाद भी आत्मिक स्थिति को नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें एक बात समझ में नहीं आ रही इतने वर्षों से, किसने एडमिशन दिया है पता नहीं, किस लिए दिया है ये भी पता नहीं एडमिशन तुम्हें यहां पर। असल में जो पढ़ाई नहीं कर सकते उन्हें यहां एडमिशन नहीं देना चाहिए। पूरी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है बाबा, थोड़ों की बात नहीं कर रहा है। दुनिया भर में जितने बच्चे हैं बाबा के, उन सब की बात कर रहा है। जिन्हें पढ़ाई नहीं करनी है वो अपने घर जाए, घर संसार में रहे। बाप क्या कह रहा है और तुम क्या कर रहे हो, समझ की बातें हैं। पढ़ाई पूरी हुई ये बाप का कहना है, फिर भी तुम्हारे अंदर पढ़ाई का अंश भी नहीं दिख रहा है। सिर्फ वस्त्र पहने, बैच लगाए और हो गया क्या? पढ़ाई कब दिखेगी? क्या वो रूहानियत दिखती है तुम्हारी पर्सनालिटी में, तुम्हारे चाल चलन में? लगते हैं तुम्हें देखकर कि तुम आध्यात्मिक हो? वस्त्र छोड़ो, बैच छोड़ो, रंगीन कपड़े पहनकर दिखाओ कि कोई कहे कि तुम आध्यात्मिक हो। तुम्हारे कर्मों से, तुम्हारे चाल ढाल से, तुम्हारी वाणी से। समझ की बात है, समझ की बात है। बच्चे समझ कर चले। बाबा कहते हैं कल से 4 घंटे का पोता मेल चाहिए आत्मिक स्थिति का, कम से कम 4 घंटा आत्मिक स्थिति का। योग अलग है। 4 घंटे से 8 घंटे से ऊपर जाना है, 16 घंटे तक। जब तक तुम अपनी अवस्था में ना आओ, तुम्हें यह प्रैक्टिस करनी है। जो नहीं कर सकते, बाबा मिलन में नहीं आना। समझ की बात है। जो करना है वो करो। नहीं कर सकते, अपने रास्ते चलो। तुम अपना रास्ता चुनो, अपने रास्ते निकलो। ये यूनिवर्सिटी है, ये स्कूल कॉलेज है, यहां पढ़ाया जाता है। प्रिंसिपल को स्ट्रिक्ट होने पर मजबूर मत करो। समझ की बात है। वरना उसने लाल साइन कर दी ना, 3 साल के लिए बेदखल किया जाएगा यूनिवर्सिटी से। 3 साल के लिए दोबारा एडमिशन नहीं मिल सकता कहीं भी। इसलिए पढ़ाई पढ़ो। समझ की बात है बच्चों के लिए। घर संसार 24 घंटा संभालते, 8 घंटा बाबा को याद नहीं करना है। इतना बाबा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा घर संसार है क्या?
जिसने तुम्हें बनाया, तुम्हारे घर संसार को बनाया, उसे तुम भूल गए और उसने जो बनाया उसके पीछे लगे। समझ की बात है बच्चों के लिए, समझ कर चलना है, नादानी नहीं करनी है, बचपन नहीं करना है। अभी बड़े हो गए, समझदार हो गए, सालों से ज्ञान में चल रहे हैं। कितने साल हो गए, महारथी हो ना, ऊंच हो, विश्व कल्याण का ठेका उठाया है ना कि विश्व कल्याण करेंगे, विश्व परिवर्तन करेंगे। तो पहले स्व परिवर्तन करके दिखाओ, स्व कल्याण करके दिखाओ। तुम्हें तुम्हारा देह संसार, घर संसार नहीं छूटता और विश्व कल्याण की बातें करते हो। तुम्हारी बुद्धि अभी भी देह संसार में अटकी है, घर संसार में अटकी है। समझ की बातें है। विश्व कल्याण के लिए तुम्हें चुना गया है, जिसके लिए चुना गया है वो कार्य करो, वो तुम्हारा कर्तव्य है। नहीं कर सकते, अपने रास्ते निकलो। बाप यज्ञ और कार्य को समझ के क्या रखा है? समझ की बात है, बाबा कहते हैं। इस बात पर नहीं जाना कि आदि में बाबा मीठे बच्चे कहता था, अभी थप्पड़ मार कर बिठाएगा। नहीं कर सकते, निकलो। बाप ने अपना स्वरूप दिखाया नहीं, इसका मतलब तुम कुछ भी करोगे, कैसे भी चलोगे। समझ की बात है। ध्यान रखना, टीचर प्रिंसिपल जितना प्यार से सिखाते हैं उतना डंडा भी उठाते हैं, जरूरत पड़े तो। इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दो, स्थिति पर ध्यान दो। बाप प्यारा है, मीठा है, इसका डिसएडवांटेज मत लो। ध्यान रखना, प्यार का सागर है तो मार का महाकाल भी है। जरूरत पड़े तो रूप भी दिखा सकता है। इसलिए समय पर संभल जाओ। पढ़ाई पर अटेंशन दो, अपनी स्थिति में आ जाओ। तुम आत्मा हो। कहाँ तक समझे तुम्हें कि पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, आज नहीं तो कल पढ़ेंगे? कहाँ तक समझे? आज नहीं तो कल स्थिति ठीक हो जाएगी, कहाँ तक समझे? समय है तुम्हारा, कोई डेट है? तुम दे सकते हो कि यहाँ तक तुम ठीक हो जाओगे? समझ की बात है। नादानी मत करो। तुम्हें भी बड़ा आनंद आता है कि मायावश रहे सदा, स्थिति को ऊपर नीचे रखे, सुख दुख में उस चक्र में नाचते रहे। इतना ही आनंद आता है तुम्हें? समझ की बात है, बाबा कहते हैं। इसलिए समझदार बनो, समझदार बन के अपनी स्थिति में आओ, अपने स्थिति में आके अपना कल्याण करो। अपना कल्याण करके विश्व को सुख शांति ज्ञान दो और विश्व का कल्याण करो। समझ की बात है। बच्चे समझते नहीं ना। समझदार बनो, आत्मा का ज्ञान धारण करो।
परमात्मा का ज्ञान धारण करो, योग को बढ़ाओ, ड्रामा को समझो और विश्व कल्याण की ओर बढ़ो। कुछ कुछ बच्चों को बाप की यह वाणी तीखी लगती है, तो तुम मीठी वाणी से कब सुधरे हो? जो तीखी वाणी ना चलाए, मीठी वाणी से सुधर के दिखाओ, फिर तीखी वाणी नहीं चलाते। जो भूत प्यार से नहीं निकलते उन्हें मार से निकाला जाता है, ध्यान में रखना। किसी के अंदर भूत प्रवेश हो जाए तो, और प्यार से थप्पड़ नहीं मारते हैं। अगर भूत नहीं निकल रहा है तो भूत निकाला जाता है, ताकि उसको भी परेशान ना करे और उसकी वजह से दूसरों को भी परेशान ना करे। मीठी वाणी से सुधर जाओ तो तीखी वाणी नहीं चलानी पड़ेगी। समझ की बात है। और तीखी वाणी से भी ना सुधरे, ध्यान रखना, ड्रामा सुधार देगा। और उसका तरीका बहुत खतरनाक होता है ड्रामा का। ड्रामा 3rd डिग्री काम करता है, 1st 2nd नहीं करता। ड्रामा है वो, बाप की भी नहीं सुनता, सर्वशक्तिवान है। इसलिए समझ कर चलो, संभल कर चलो। इसे मीठी टोली समझो या तीखी वार्निंग समझो, जो समझना है समझो। समझ की बात है बच्चों के लिए। बाबा इतने वर्षों से कह रहा है ना कि बच्चे अपने को आत्मा समझो। कब समझा है तुमने? बच्चे अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। कब किया है तुमने? मैं जो हूं, जैसा हूं, यथार्थ रूप से मुझे कोई नहीं जानता। कब तुमने जानने का प्रयास किया है? ये जो कुछ घटित हो रहा है वो सब ड्रामा है। ये कब तुमने एक्सेप्ट किया है? समझ की बात है। समझ कर चलो। समझ कर चलेंगे तो संभल कर चलेंगे, वरना गिर जाएंगे। और एक बार गिरे कि उठना बड़ा मुश्किल होता है, ध्यान रखना। बाप के वचन है, ड्रामा के वचन है। गिरे तो चकनाचूर, ये वचन है। उठने के लिए पहले जो चकनाचूर हुआ है उसे जोड़ना पड़ेगा, जोड़ने के बाद वापस चढ़ना पड़ेगा। बड़ी दिक्कत है, बड़ी मुश्किलात है। इसलिए गिरने की चेष्टा मत करना, गिरो ऐसी गलती मत करना। चढ़ते रहो, भले चींटी की चाल से चढ़ो, कछुए की चाल से चढ़ो, पर चढ़ते रहो। गिरने का संकल्प भी नहीं आने देना। जीवन समाप्त हो जाएगी, खलास हो जाएगी एक बार गिरे तो। इसलिए पढ़ाई पर ध्यान देना। सारे दिन भर में कितना समय के लिए आत्मा परमात्मा ड्रामा चलता है, विश्व सेवा चलती है, तुम चेक करना अपने अंदर। समझ की बात है। अपनी स्थिति को बार बार चेक करते रहना। हमारी स्थिति कैसी है? खुशी वाली है ना? मौज वाली है ना? बार बार चेक करते रहना। मौज वाली नहीं है तो जब तक मौज वाली ना बने
योग में बैठना, मुरली पढ़ना, उठना नहीं। समझ की बात है। जैसे किसी के अंदर भूत प्रेत चला जाए, पिशाच चला जाए, वेताल लग जाए, तो करते हैं ना, उनके लिए हवन करते हैं, मंत्र करते हैं, तंत्र करते हैं। तो बाबा का मंत्र तंत्र मुरली और योग ही है, बाकी कुछ भी नहीं है। तुम अगर मायावश हो जाओ, पढ़ो मुरली, करो योग, घुमाओ ड्रिल 5 स्वरूप की। बाबा का छू मंत्र है, मन मना भव मध्याजी भव। जैसे उन लोगों का है वैसे बाबा का है। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, तब तक याद करो जब तक स्थिति ठीक ना हो जाए, जब तक अंदर का भूत बाहर ना निकले, तब तक मुरली पढ़ो। मुरली मंत्र है बाबा के, पढ़ो। समझ की बात है। मुरली मंत्र है, योग यंत्र है और ड्रिल तंत्र है। और क्या बताया तुम्हें? सारे साधन बाबा ने दिए हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं कहीं पर। करेंगे तो होगा, पर तब तक करना है जब तक लाभ ना मिले, ठीक ना हो जाए, स्वास्थ्य ना मिले। समझ की बात है। पर बच्चे ध्यान नहीं देते, मायावश हो जाते, परवश हो जाते। समझ की बात है। इसलिए अपने आप को माया का साधन बनने नहीं देना, सदा बाप का साधन ही बनना, बाप का इंस्ट्रूमेंट ही बनना, जिससे बाप सेवा कर सके विश्व की। माया का साधन नहीं बनना। समझ की बात है। क्योंकि अगर माया का साधन बने तो एक समय में बाप उस साधन को फेंक देगा। जो साधन बाप के काम का नहीं, बाप उसे फेंक देता है। इस बात को ध्यान से समझना। जो समझना है वो समझना, वार्निंग समझना है तो वार्निंग समझना, जो समझना है समझना। इसलिए बाप का साधन बनना विश्व कल्याण का। बार बार रोना चिल्लाना करते आना नहीं बाप के सामने, बाबा ये हुआ, चींटी ने काटा, मच्छर ने काटा। बाप ने ज्ञान योग की वैक्सीन किस लिए लगाई है? समझ की बात है, विश्व सेवा के लिए लगाई है ना। तो 1-2 बार काटा ठीक है, तुम छोड़ दो उस बात को, पढ़ाई पर अटेंशन दो, स्थिति पर अटेंशन दो, ज्ञान योग पर अटेंशन दो, अपनी स्थिति में आ जाओ। बाकी बाबा कुछ सुनना नहीं चाहता। समझ की बात है। समझ सको तो समझ जाओ, वरना ड्रामा समझा देगा। ड्रामा बैठा है समझाने के लिए। अपनी स्थिति में आ जाओ और बाप की याद में रहो। मुरली पर अटेंशन दो, ड्रिल पर अटेंशन दो, सदा खुश रहो, मौज में रहो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की श्रीमत पर, बाप की शिक्षाओं पर चलते रहना। बाप जो कहता है वो करते रहना, जो पढ़ाता है वो पढ़ते रहना। झरमुई जगमुई में नहीं जाना। बाप की श्रीमत पर ध्यान देना, अटेंशन देना, तो ही स्व कल्याण से विश्व कल्याण कर पाएंगे। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए
टोली। स्वीकार हो। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, वाह बाबा वाह। ओम शांति।